morning student. Myself Manoj Sharma, Assistant Professor Physics, Harda Degree College, Harda. स्टूडेंट, जैसा कि 12th के एग्जाम आने वाले हैं और आपका फिजिक्स का जो पेपर है वो 6 तारीख को है। गैप सिर्फ एक ही दिन का है क्योंकि 4 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, इसलिए गैप कम है। तो हमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देना है और उसी सीरीज में मैं आज आपके सामने एक लास्ट यूनिट का एक क्वेश्चन है लॉजिक गेट, वो क्वेश्चन मैं समझाने वाला हूँ। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो लॉजिक गेट मतलब एंड गेट और ऑर गेट से हम दूसरे गेट कैसे प्राप्त करेंगे, मतलब जो आपके यूनिवर्सल गेट हैं कौन कौन से, नैंड गेट और एक नॉर गेट, उनसे हमें एंड आर और नॉट गेट प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम देखें, अच्छा ये नैंड गेट और नॉर गेट जो है वो यूनिवर्सल गेट मतलब जो मूल गेटों से बनाए जाते हैं। 3 मूल गेट होते हैं आपके, कौन कौन से, एंड गेट, ऑर गेट और नॉट गेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नैंड गेट से एंड, आर और नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉजिक गेट का क्वेश्चन एक जरूर आता है। इसके 2 क्वेश्चन है। एक पहला क्वेश्चन होता है कि बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, मूलभूत गेट क्या है, उनके लॉजिकल डायग्राम और सत्यता सारणी, तो टेबल बनाए हम। और एक क्वेश्चन आता है कन्वर्जन वाला, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है कि नैंड गेट से ये तीनों गेट कैसे प्राप्त करेंगे और नॉर गेट से एंड, आर और नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो में यही बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नैंड गेट और नॉर गेट होते क्या है। नैंड गेट मतलब जब एंड गेट के निर्गत या आउटपुट को नॉट गेट के निवेशी या इनपुट के साथ हम जोड़ दें तो जो गेट प्राप्त होता है वो कहलाता है आपका नैंड गेट। जैसे कि एंड गेट और नॉट को जोड़ दें तो क्या मिलेगा आपको, नैंड गेट। ये उनका लॉजिकल डायग्राम है। ये एंड गेट इस तरह से हम बनाते हैं, इसमें 2 निवेशी हैं, 2 इनपुट हैं ए और बी। यदि इसका निर्गत आउटपुट y डैश हो और इसके साथ हम एक नॉट गेट जोड़ दें और इसका निर्गत क्या मान लें हम y, तो जो प्राप्त गेट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा आपको, नैंड गेट। इसका लॉजिकल डायग्राम कंप्लीट यहाँ नीचे बनाया हुआ है, इसी को कंबाइन करके बनाया हुआ है। ए और बी 2 इनपुट हैं, 2 निवेशी हैं और इसका आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी का बार, क्योंकि एंड में हमने क्या जोड़ दिया है, नॉट गेट। एंड गेट का तो हमें पता है आउटपुट होता है ए डॉट बी। जब इसमें हम नॉट गेट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी। ये जो सर्कल दिख रहा है, ठीक है, वृत्त, वो क्या है, निषेध है, निगेशन है, इन्वर्जन जिसको बोलते हैं, मतलब वो चेंज कर देता है, 1 का 0, 0 का 1। ये आपकी ट्रुथ टेबल है, सत्यता सारणी है, ये भी हमें बनाना पड़ेगी आंसर में। अब जो हमने यहाँ पे लिया है ए और बी, ये इनपुट लिए हैं, हमें मालूम है कि हम सिर्फ 2 ही डिजिट से लेंगे, 0 और 1। तो एक बार कॉम्बिनेशन ले लें हम, ए में यदि हम ले लें 0 0 1 1 और बी के लिए ले लें हम 1 0 0 1, मतलब 0 और 1 के 4 कॉम्बिनेशन ही होंगे। तो हम देखें 0 और 1 मतलब यदि हम y डैश निकालें आउटपुट मतलब a डॉट b, तो 0 डॉट 1 ये हो जाएगा 0। यदि एक इनपुट 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, 0 डॉट 0 ये भी 0 होगा, फिर 1 0, ठीक है, मतलब यदि इनपुट 0 होता है तो आउटपुट 0 ही होगा। और यदि दोनों एक बार हम 1 1 ले लें तो इसका निर्गत या आउटपुट होगा 1। ये तो a डॉट b निकला। हम चूंकि क्या नैंड का पढ़ रहे हैं, मतलब a डॉट b का वार होता है इसका आउटपुट, तो हो जाएगा जहां 0 0 है वो सब आपके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे और 1 का 0, क्योंकि 0 का जो होता है वो 1 हो जाता है और 1 का 0। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 इक्वल टू 1 और कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 इक्वल टू 0। अभी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो हम ये देख रहे हैं कि नैंड गेट और नॉर गेट होते क्या है, ये यूनिवर्सल गेट। इसी तरह से हम नॉर गेट के बारे में पढ़ें। जब ऑर गेट के आउटपुट को, जब ऑर गेट के निर्गत को हम क्या करें, नॉट गेट के साथ जोड़ दें तो जो प्राप्त गेट है वो कौन सा गेट कहलाएगा आपका, नॉर गेट। ये सिंबल है इसका, ये हमने क्या है, ऑर गेट लिया हुआ है, इसके 2 इनपुट हैं, निवेशी हैं, आउटपुट y डैश है, इसके साथ हम एक नॉट गेट जोड़ दें तो इसका निर्गत आउटपुट क्या होगा, a प्लस b का बार, क्योंकि आर गेट का जो आउटपुट होता है वो a प्लस b होता है। अब क्योंकि इसमें हमने नॉट जोड़ा है तो इसका आउटपुट होगा a प्लस b का बार। कंप्लीट ये इसको लॉजिकल डायग्राम है, ए और बी आपके इनपुट है, निवेशी हैं, और ये आपका बबल है, सर्किल है, तो
तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस b का वार। इसी के लिए हमने ये सत्यता सारणी बनाई हुई है, a और b के हम कॉम्बिनेशन ले लें जिस तरह से हम लोग वाले क्वेश्चन में लिए थे। तो y डैश मतलब इनको पहले हम ऐड कर दें, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। यदि एक भी इनपुट आपका 1 है तो आउटपुट 1 होगा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा और जहां 1 है वहां पर 0 हो जाएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन था स्टूडेंट कि नैंड गेट से हम एंड गेट, और गेट और नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं नैंड गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम एक एंड गेट लेंगे, उसमें दो निवेशी हैं ए और बी। इसका जो निर्गत होगा, आउटपुट होगा, उसको हम दूसरे नैंड गेट का निवेशी बना देंगे। मतलब एक नैंड गेट के आउटपुट को दूसरे नैंड गेट के इनपुट के रूप में यूज करें तो प्राप्त गेट क्या होता है आपका एंड गेट मिल जाएगा। इसका ये लॉजिकल डायग्राम बनेगा, ए और बी दो निवेशी हैं, इनपुट है। इसका आउटपुट निर्गत क्या हो जाएगा ए डॉट बी का बार, क्योंकि इसमें नेगेशन जुड़ा हुआ है। अब ये इस नैंड गेट का क्या बन गया इनपुट निवेशी, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा ए डॉट बी का बार तो है, अब इस पर एक कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ए डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है ए डॉट बी। जैसे मैंने बताया था कि 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और यदि हम डबल कर दें तो वो क्या हो जाता है आपका वापस 0 हो जाएगा। मतलब 0 का 1 होगा और 1 का फिर 0 हो जाएगा। तो ये किसका इनपुट आ गया आपका आउटपुट एंड गेट का, क्योंकि हम किससे प्राप्त कर रहे हैं नैंड गेट से एंड गेट, तो ये एंड गेट का निर्गत है। इसी चीज को हमने सत्यता सारणी या तरह से टेबल में देखा है। जो ए और बी दो इनपुट है निवेशी है, उनको हम ले लें 0 0 1 1 और बी के लिए ले लें 0 1 0 1। ए डॉट बी निकालें पहले 0 डॉट 0 0 0 डॉट 1 0 1 डॉट 0 0 और 1 डॉट 1 1। अब इसका एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लें y डैश बराबर a डॉट b का बार, तो जहां 0 है वहां 1 हो जाएगा और जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा। अब आउटपुट क्या था आपका a डॉट b का डबल बार, डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ a डॉट b, तो जहां 1 है वहां 0 हो जाएगा और 0 का 1, और यही आपका इसका निर्गत है आउटपुट एंड गेट का। मतलब हम एंड गेट से क्या प्राप्त कर रहे थे एंड गेट, तो ये आपका एंड गेट का निर्गत मिल जाएगा। इसी क्वेश्चन में था आपका नैंड गेट से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमें क्या है और गेट की सारणी मालूम होना चाहिए कि और गेट की आउटपुट सारणी में क्या प्राप्त होता है। इसको उपयोग में लाने से पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे डी मॉर्गन थ्योरम के दो स्टेटमेंट लग रहा है इसमें। पहला स्टेटमेंट है ए डॉट बी का यदि हम कॉम्प्लीमेंट लें तो वो प्लस में हो जाता है, मतलब ए डॉट बी का बार हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और इसी को एक डॉट को यदि हम प्लस में कन्वर्ट कर दें ए प्लस बी का बार तो वो डॉट में बन जाएगा, मतलब डॉट वाला प्लस में और प्लस वाला डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। ये डी मॉर्गन जो वैज्ञानिक था उसने अपनी थ्योरम में दो स्टेटमेंट दिए हैं। इन्हीं स्टेटमेंट का यूज हम करने वाले हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि नैंड गेट से और गेट प्राप्त करेंगे। इसमें हम देखें हमने ये दो नैंड गेट लिए और इनके जो निवेशी हैं इनपुट है इनको कंबाइन कर दें, दोनों को जोड़ के हम ए बना दें और यहाँ पर इसमें भी दोनों सिग्नल को जोड़कर एक ही सिग्नल बना दिया। एक प्रकार से एक ए सिग्नल हो गया और एक बी हो गया, मतलब दो नैंड गेट के जो आपके इनपुट है वो तीसरे नैंड गेट के क्या बन गए आपके ये तीसरे नैंड गेट के इनपुट बन गए। ये इनके आउटपुट ये होगा, यदि हमने ए जोड़ा है तो ए बार और यदि हमने बी इनपुट दिया है तो बी बार। ये ए बार और बी बार अब इस तीसरे नैंड गेट के क्या बन जाएंगे आपके निवेशी इनपुट। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा ए डॉट और बी डॉट तो थे आपके, अब इसमें एक कॉम्प्लीमेंट तो लग जाएगा और ए डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसको हम लिख सकते हैं इस थ्योरम का यूज करके ए बार प्लस बी बार, और ए बार मतलब डबल कॉम्प्लीमेंट ए हो जाएगा और बी बार का डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बी। और ये किसका आउटपुट है और गेट का। नैंड गेट से क्या प्राप्त कर रहा है और गेट, क्या और गेट का निर्गत है। इसी को हम सत्यता सारणी त्रुटि टेबल में देखें। सबसे पहले जो हमने डायग्राम में जैसे बनाया है ए और बी, ये लिख लें 0 0 0 1 1 0 1 1। अब ए बार निकालें जैसा कि डायग्राम में दिया था, तो जहां ए में 0 0 है वहां 1 1 हो जाएगा और जहां 1 है वहां पर 0 हो जाएगा। इसी तरह से बी बार 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। अब इन दोनों में डॉट लगा दें,
ए बार डॉट बी बार। तो 1.1 1, 1.0 0, 0.1 1 और 0.0 0 होगा। अब क्या था, डबल बार, ए डबल बार डॉट बी डबल बार, तो जहां पर 1 है वो 0 हो जाएगा और जहां 0 वहां पे 1 हो जाएगा। और ये क्या मिल रहा है आपको, ए प्लस बी, मतलब ये और गेट का आपको निर्गत प्राप्त हो गया, जो आपका जिस तरह से डायग्राम में बताया था। इसी में हम नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त करें। हमें पता है कि नॉट गेट में एक ही निवेशी होता है। यदि हम ए दे रहे हैं इनपुट तो ए बार हो जाएगा, मतलब यदि 1 है तो 0 और यदि 0 है इनपुट तो 1 हो जाता है। इसके दोनों निवेशी को हमने कंबाइन कर दिया, या तो हम ए ले लें या बी ले लें। ये नॉट गेट जुड़ा हुआ है, नैंड गेट है ये, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, यदि हम ए की जगह बी ले लें या ए इक्वल टू बी, तो एक ए देंगे तो ए बार हो जाएगा और बी यदि हम लगाएंगे तो बी बार हो जाएगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ए की जगह हम 0 1 ले लें और बी की जगह 0 1। ए डॉट बी निकालें तो 0.0 0, 1.1 1 और एक बार इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो 0 का 1 और 1 का 0। यानी का मतलब है कि ए की जगह 0 दिया है तो ए बार 1 मिलेगा, 0 का 1 और 1 दिया है तो वो 0 मिलेगा। तो ये आपका नैंड गेट से हम नॉट गेट प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्वेश्चन में अब एक पार्ट और था कि नॉर गेट से हम तीनों गेटों को कैसे प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमने बताया था कि नैंड गेट से एंड और नॉट गेट प्राप्त करना है। अब देखें हम नॉर गेट से एंड गेट कैसे प्राप्त करेंगे। इसमें हम दो नॉर गेट ले रहे हैं। दो नॉर गेट के जो आपके आउटपुट हैं उसको हम तीसरे नॉर गेट का क्या बना देंगे, इनपुट, निवेशी बना देंगे। तो पहला नॉर गेट ये लिया हमने, इसके इनपुट को कंबाइन करके एक ही बना दिया, एक ही सिग्नल ए, और दूसरे नॉर गेट को हमने क्या बना दिया, इसके इनपुट सिग्नल को बी। और दोनों के जो आउटपुट हैं यहाँ क्या हो जाएगा, ए बार, यदि हमने इनपुट ए दिया है तो ए बार, और यदि हमने इनपुट यहाँ बी दिया है तो बी बार। तो जो ए बार और बी बार है तीसरे नॉर गेट के क्या बन जाएंगे, निवेशी, इनपुट, और इनका आउटपुट क्या होगा, ए बार प्लस बी बार का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। और इसमें फिर डी मॉर्गन थ्योरम लग जाएगी आपकी, तो हो जाएगा प्लस वाला डॉट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार, और यदि डबल बार लगता है तो वो कॉम्प्लीमेंट हट जाता है, तो क्या बचाएगा सिर्फ ए डॉट बी। तो ये क्या प्राप्त हो गया हमें, और गेट। और गेट का जो आउटपुट यही था, ए डॉट बी। तो इस तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं नॉर गेट से एंड गेट। अब इसका हम देखें सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल क्या है। जैसा कि हमने डायग्राम में बनाया, ए और बी दो इनपुट निवेशी ले लें, 0 0 1 1, बी में ले लें हम 0 1 0 1। तो ए बार निकालें तो जहां 0 है वहां 1 आ जाएगा और जहां 1 है वहां 0 आ गया। इसी तरह से बी बार में भी जहां जहां 0 है, 0 का 1 1 का 0, 0 का 1 1 का 0। अब इन दोनों को ऐड कर दें, ए प्लस बी का बार, ए बार प्लस बी बार, तो 1 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 और 0 प्लस 0 0। एक निवेशी यदि 1 है तो निर्गत क्या होता है, आउटपुट 1 होता है। इसी तरह से अब टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ गए हम ए बार प्लस बी बार का भी कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, डी मॉर्गन थ्योरम से चेंज होके प्लस प्लस जो है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार, और डबल बार कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, ए डॉट बी। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिया है तो 1 का 0, जहां जहां 1 है 0 हो गया और 0 का 1 हो गया, और ये किसका आउटपुट है, एंड गेट का। तो इस तरह से हम नॉर गेट से एंड गेट प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगले में हम देखें कि नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना है। इसमें हम दो नॉर गेट ले रहे हैं। पहले नॉर गेट का जो आउटपुट है वो दूसरे नॉर गेट के इनपुट के रूप में प्रयोग करें उसका हम, तो प्राप्त गेट जो होता है वो और गेट का आउटपुट या निर्गत प्राप्त होता है। ये हमने पहला नॉर गेट लिया है, इसके निवेशी इनपुट ए बी हैं, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार, ये नॉर गेट में होता है। अब ये दूसरे नॉर गेट का ये निवेशी बन गया, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का बार तो है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट और लग जाएगा, डबल बार हो जाएगा, और डबल बार कैंसिल हो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी। और ये किसका आउटपुट है, इसका निर्गत है, और गेट का। इसी को हम ट्रुथ टेबल या सत्यता सारणी में देखें, ए और बी की वैल्यू हम पढ़ते चले आ रहे हैं। पहले दोनों को ऐड कर दें, ए प्लस बी, तो 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1 हो गया। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो जहां 0 वहां 1 हो गया, और जहां 1 है वहां पे हम 0 लिख सकते हैं।
डबल कॉम्प्लीमेंट ले लें तो 1 की जगह 0 और जहां 0 है वहां पे 1 हो गया। और ये किसका निर्गत आउटपुट है? ये आपका और गेट का। ये तो हमारा क्वेश्चन था, नॉर गेट से हम क्या प्राप्त कर रहे थे? और गेट। लास्ट में हम देखें नॉर गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करना है। ये आपने नॉर गेट के दोनों निवेशी जो है कंबाइन कर दें ए और बी को। ये आपका आउटपुट है, मतलब ए की जगह यदि हम 0 और 1 ले लें या बी की जगह भी वही लें और दोनों को ऐड कर दें 0 0 तो 0 हो गया, 1 1 1 और एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लें तो 0 का 1 और 1 का 0। यानी क्या मतलब कि यदि हमने ए की जगह 0 दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 और यदि एक बार 1 दिया है तो 1 का क्या हो जाता है? 0। ये होता है नॉट गेट। तो ये नॉट गेट की सारणी थी जो मैंने पहले बताई थी। तो इस तरह से हम नैंड गेट और नॉर गेट से तीनों गेट प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा आपको